Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. आज के इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस पर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले टॉपिक्स के लिहाज से। इसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। तो उन तमाम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इस टॉपिक का आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स पे बात की थी कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन है और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली देखें, आपने दो तरह के इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड पे आपने कहा था ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे आपने कहा था रिडक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये मतलब है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल जिंक है तो उसको आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो भी इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, ठीक है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसको अगर आप उसके सॉल्यूशन में डिप करेंगे, दो तरह के काम हो सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रोड अपने आइंस को, या इलेक्ट्रोड के जो आइंस हैं, या इलेक्ट्रोड जिन एलिमेंट से बना हुआ है वो वहाँ से ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चले जाएं और इलेक्ट्रॉन उसी पे छोड़ जाएं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सॉल्यूशन से आयन आकर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाए। तो ये दो काम हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक डायग्रामेटिकली इस बात को समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक वेसल है, ठीक है। इस वेसल के बीच में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइट आपने कोई भी ले लिया। अब इसी इलेक्ट्रोलाइट का आपने क्या लिया, इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप कर दिया। मेटल इलेक्ट्रोड को ये याद रखें, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोड। अब यहां से बात आपने समझनी है कि हम ये कहते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अगर जिंक है तो उसको हम जिंक सल्फेट में डिप करेंगे, कॉपर है तो वो किस में होगा, कॉपर सल्फेट में। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर बात ये समझिए कि जब हम इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, दो चांसेस ये हो सकते हैं। या तो ये मेटल यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर प्लस फॉर्म में सॉल्यूशन में जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे इसी पे छोड़ेगा और पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या ऐसा हो कि इस सॉल्यूशन से आयंस आए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन ने और इसी पे अटैच हो जाए। तो दोनों कामों में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आसान लफ्जों में आपने मतलब ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रोड रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा। किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल टू ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडाइज आर रिड्यूस, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि किसी भी मेटल की ये सलाहियत कि आया वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिस्टमैटिकली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस
potential difference सेटअप का मतलब है जो बिल्ट हो, ठीक है, when an electrode is dipped in, ये हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, in 1 molar solution of its own ion, यही बातें मैंने सारी कही, एट, याद रखना 298 केल्विन, ये इसकी बन जाएगी डेफिनेशन कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने सॉल्यूशन में 298 केल्विन पे डिप करेंगे तो जो उस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि दिस रॉड इज जिंक, दिस रॉड इज जिंक एंड दिस सॉल्यूशन इज जिंक सल्फेट। हम क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पर जिंक है, ये रॉड हमने जिंक का लिया और ये जो सॉल्यूशन लिया गया है ये दिस इज जिंक सल्फेट। अब हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि जब भी जिंक को उसके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि इस रॉड से जिंक ऑक्सीडाइज होता है, यहां से ये जिंक के एटम Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाते हैं। तो क्या होगा कि जिंक को यहां पर डिप करने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इट्स मीन इट बिकम नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और इसके अराउंड जिंक आयन आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इट्स मीन कि जब भी आप जिंक को उसके सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इट्स मीन इट हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है। ऑन द अदर हैंड हम इसी तरह से अगर कॉपर को लेकर कॉपर सल्फेट में डिप करें, ये दो एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपके कोर्स में ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं दो एग्जांपल से रिलेटेड डिस्कस की हुई हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आप याद रख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर चीज़ें आपकी आने वाले टॉपिक के लिहाज से कवर हो जाएंगी। तो आपने याद रखना है कि जिंक एक्ट हैज एनोड बिकॉज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑन द अदर हैंड कॉपर एक्ट हैज कैथोड बिकॉज इट अंडरगो रिडक्शन। देखिए इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉपर हो और यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो तो इसके अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा कि यहाँ से कॉपर आयंस जाएंगे और इस पर जमा हो जाएंगे। जब सॉल्यूशन से कॉपर आयन इस रॉड पे आके अटैच होंगे तो क्या होगा, ये होगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव का एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट्स अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आई होप ये एक टॉपिक आपको अब आसान लग रहा होगा, जो एक्चुअली पहले आपको एक डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can mention it comment box. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.